हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम शब्द शक्तियों पर बात की थी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों में। इन शब्द शक्तियों में परस्पर थोड़ा थोड़ा अंतर भी है, तो आज की वीडियो में हम शब्द शक्तियों के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति में क्या अंतर है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? प्रचलित अर्थ प्रकट होता है, और लक्षणा शब्द शक्ति में लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है। दूसरा अंतर है मूल अर्थ, यानी कि मुख्य अर्थ वही रहता है, जो पढ़ते हैं वही समझ में आता है, हमें जो पढ़ते हैं वही ग्रहण करते हैं। इसमें मुख्य अर्थ बाधित होता है, अन्य लक्षण से आरोपित अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। तीसरा अंतर है इसमें वाच्यार्थ मुख्य अर्थ पर आधारित उक्ति होती है, कि जो मुख्य अर्थ है उसी पर आधारित कथन होता है, और इसमें लक्ष्यार्थ पर, यानी कि लक्षणों से आरोपित अर्थ, उसके आधार पर उक्ति होती है। जैसे इसके उदाहरण पढ़ते हैं हम। तो पहले अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है, ढल रही है शाम, है रात, आता है सवेरा। तो इसमें पढ़ने से ये हमें मुख्य अर्थ ज्ञात हो गया कि ढल रही है शाम, तो शाम ढली तो रात आई, और रात ढली तो आता है सवेरा। तो इसमें मुख्य अर्थ हमें पता चल गया। लक्षणा शब्द शक्ति में पढ़ते हैं, जीवन में रात विदा होती, अब शीघ्र सवेरा आएगा। तो जीवन में रात, तो यह रात से अर्थ अन्य लक्षणों से आरोपित अर्थ प्रकट ग्रहण करना पड़ेगा। तो लक्षणों यानी कि परेशानियां, समस्याएं, जीवन में समस्याएं विदा होगी, परेशानियां विदा होगी, अब शीघ्र सवेरा आएगा, यानी कि खुशियाँ आएगी आदि। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। दूसरा अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है, पर्वत को पार करना कठिन होता है। तो इसमें कोई कठिन कोई बात नहीं है समझने में। और लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है? जीवन में मनुष्य को कई पर्वत पार करने पड़ते हैं। तो जीवन में मनुष्य को कई पर्वत पार करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर्वत का अर्थ अन्य लक्षणों सारा आरोपित है, यानी कि समस्याएं हैं विभिन्न प्रकार की, होते हैं, समस्याएं हैं, या फिर अन्य कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अन्य प्रकार की विकट परिस्थितियां हैं, संकट है, उनको जीवन में मनुष्य को पार करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर्वत के अन्य मुख्य अर्थ बाधित हुआ है, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। तो ये हुआ हमारा अभिधा और लक्षणा में शब्द शक्ति में क्या क्या अंतर है। तो मैंने बता दिया है। अब बढ़ते हैं कि अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति में शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट होता है, लोक प्रचलित अर्थ अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होता है, और व्यंजना में मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ से भी परे शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। हमने इनकी परिभाषाओं पढ़ी थी, तब यही बात पढ़ी थी कि मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ से भी जब कोई अर्थ नहीं निकलता है तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अन्य कई विशिष्ट अर्थ निकलते हैं, अर्थ व्यंजित होते हैं। दूसरा अंतर है इसमें शब्द या वाक्य का एक ही अर्थ निकलता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में किसी शब्द या वाक्य के कई अर्थ निकलते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में एक ही अर्थ निकलता है, और इसमें कई अर्थ निकलते हैं। इसके उदाहरण पढ़ते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है, राकेश पढ़ रहा है। तो इसमें पढ़ते ही हमें अर्थ समझ में आ गया, और इसका एक ही अर्थ निकल रहा है। और दूसरा व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है, मुर्गा बोल रहा है। तो इसमें
मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से परे हटकर हमें अर्थ ग्रहण करने पड़ेगा। और इसके कई अर्थ हैं। तो मुर्गा बोल रहा है, यानी कि मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता है या फिर सुबह होने के संदर्भ में बोल रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका अलग अलग अर्थ होगा। तो इसके कई अर्थ हैं। मुर्गा बोल रहा है, तो इस प्रकार हुआ अभिधा और व्यंजना शब्दशक्ति में क्या क्या अंतर है, यह हुआ। अब है लक्षणा और व्यंजना शब्दशक्ति में क्या अंतर है, वो पढ़ते हैं। लक्षणा शब्दशक्ति में अभिष्ट अर्थ के लिए मुख्यार्थ से हटकर अन्य अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, यानी कि मुख्यार्थ से काम नहीं चलता है, इसलिए मुख्य और साथ ही मुख्यार्थ बाधित भी होता है। अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तभी अभिष्ट अर्थ निकलता है। और व्यंजना शब्दशक्ति में क्या है, न तो मुख्यार्थ से अभिष्ट अर्थ निकलता है और न ही लक्ष्यार्थ से। इनसे भी परे हटकर अन्य अर्थ व्यंग्यार्थ ग्रहण करना पड़ता है, तभी हमें अभिष्ट अर्थ समझ में आता है। तो लक्षण शब्दशक्ति का उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो फूल हंसे माने कि फूल खिलाए, कलियां खिली। व्यंजना शब्दशक्ति का उदाहरण है उसने कहा शाम हो गई। तो शाम हो गई, तो इसे मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से हटकर अन्य व्यंग्यार्थ ग्रहण करने पड़ेगा। इसके कई अर्थ हैं। शाम हो गई तो मजदूर के अपने घर लौटने का समय हो गया है। पक्षियों के अपने बसेरे पर लौटने का समय हो गया है। ग्वालों के गाय धोने का समय हो गया है, आदि कई अर्थ इसके निकलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि 3 प्रकार की शब्दशक्तियों में क्या क्या अंतर है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि आप भी चाहते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मैं आपके लिए बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।